देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर चंदौली से, जहां पे चंदौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, पुलिस ने तस्कर के चंगुल से 39 गौवंशों को कराया मुक्त और मौके से एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्करों गौवंशों को वध हेतु ले जाया जा रहा था पश्चिम बंगाल। गिरफ्तार तस्कर नरेंद्र हापुड़ जिले का बताया जा रहा है। ये निवासी थाना प्रभारी अरुण सिंह की पशु तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। अरुण सिंह ने कार्रवाई से पशु तस्करों में मचा हड़कंप। इलिया पुलिस की चेकिंग दौरान मदलाहा पुलिया के समीप मिली ये कामयाबी। खबर कौशाम्बी से, जहां पे यूपी के कौशाम्बी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मां शीतला अतिथि गृह में स्थापित महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और डिप्टी सीएम ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकर एसआईआर सहयोग करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों पर भी चर्चा की। वह कि एसआईआर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसआईआर को लेकर किसी भी बीएलओ को कोई समस्या नहीं है। विपक्ष हताश और बौखलाया हुआ है और लोकतंत्र को मजबूती मिली है। संविधान के द्वारा एसआईआर कर देश को एक बड़ी ताकत मिली है, जिसको सही साबित करने का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक महायज्ञ है। एसआईआर में कौशाम्बी का अच्छा रिजल्ट है। प्रदेश में टॉप 5 में कौशाम्बी का नाम एसआईआर में है। उन्होंने कहा कि एसआईआर से विपक्ष बौखलाया हुआ है। उनको डर है कि अब उनकी नया डूब रही है और अब तक कोई भी न बूथ लूट करके वो प्रदेश और देश के लूटने के कार्य कर पाए और न ही फर्जी मतदाताओं के नाम ही मतदाता सूची में रख पाएंगे। एसआईआर से अब ना कोई फर्जी मतदाता सूची में रह पाएंगे और ना ही डुप्लीकेट मतदाता ही सूची में रह पाएंगे। देश के सर्वोच्च अदालत ने भी एसआईआर के कार्य पर अपनी मुहर लगाई। एसआईआर का आरक्षण समाप्त किए जाने के अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव लगातार दुष्प्रचार करते हुए एसआईआर से भाजपा आरक्षण समाप्त कर देगी और यह अखिलेश यादव का दुष्प्रचार है, किसकी सजा अखिलेश यादव को सहित विपक्ष को लगातार मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को इन सभी लोगों को दुष्प्रचार किया जाए और भाजपा 400 सीटें पाएंगी तो संविधान खत्म करेगी, आरक्षण खत्म कर देगी। हम लोग आरक्षण के समर्थक और संविधान के पुजारी हैं। इन लोगों ने दुष्प्रचार को करके कुछ सीटें जरूर ले ली है। इन सबकी पोल खुल गई और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनावी बाद जीत का चौका लगा दिया और हम हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार जीत चुके हैं और पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य भी जीतने जा रहे हैं। भविष्य खतरे में लग रहा है, लेकिन यह सच्चाई है कि अब ना तो कोई बूथ को लूट करके प्रदेश को लूटने का या देश को लूटने का रास्ता बना पाएगा और ना फर्जी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में रखने में सफल होगा, ना ही घुसपैठिए कोई मतदाता सूची के अंदर रह जाएंगे और ना डुप्लीकेट मतदाता रह जाएंगे। एक बड़ा काम चुनाव आयोग के द्वारा किया गया और भारतीय जनता पार्टी स्वागत करते हुए इस काम में पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी एसआईआर का जो अभियान चल रहा है उस पर मोहर लगाई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव लगातार दुष्प्रचार करते हैं कि अगर मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान के आधार पर भाजपा आरक्षण खत्म करेगी तो इस प्रकार के दुष्प्रचार की सज़ा इनको सबको लगातार मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में इन लोगों ने एक दुष्प्रचार किया था कि भाजपा 400 लोकसभा सीटें जीतेगी तो संविधान खत्म करेगी, आरक्षण खत्म करेगी। हम आरक्षण के भी समर्थक हैं, पक्षधर हैं और संविधान के पुजारी हैं, लेकिन इन्होंने दुष्प्रचार करके कुछ सीटें जरूर जीत ली, लेकिन इनकी पोल खुल गई और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगा चुकी है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जीत चुके हैं हम लोग और आगे पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों में भी हमें पूरा विश्वास है कि विजय यात्रा हम लोगों की जारी रहेगी। कह रहे हैं कि बीएलओ की मौत हो रही है लगभग ज़्यादा इसी मामले में। ये भी दुष्प्रचार करने में तो बीएलओ से जितने भी बीएलओ हैं, कई मैं स्वयं बीएलओ लोगों से बात किया हूँ और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई तनाव नहीं है, हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत समस्या थी वह जो 4 दिसंबर से बढ़ा करके 11 दिसंबर तक कर दिया गया है, इससे बहुत स्मूथली सारे काम संपन्न हो रहे हैं। और मैंने कहा ना, ये विपक्ष दुष्प्रचार के सहारे है। एक तरफ यह एसआईआर का विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ एसआईआर में हिस्सा भी ले रहे हैं। चाहे वह अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे डीएमके के स्टालिन जो वहाँ पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं हों, या जो भी इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, यह सब एसआईआर का विरोध तो करते हैं लेकिन उसका हिस्सा बन रहे हैं। यह एक पवित्र यज्ञ है, हर 20 वर्ष में ये एक बार होता रहा है और उसी के क्रम में इस बार भी हो रहा है।
लेकिन इस समय इनकी परेशानी का कारण यह है कि इनके जो फर्जी वोटर थे, भाजपा का कार्यकर्ता भी बूथ स्तर तक सक्रिय है और फर्जीगिरी इनकी नहीं चलने देगा। ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण की चर्चा करी हुई है। नहीं, ये सब विषय अभी तो SIR ही विषय। अखिलेश यादव ने सीमित समय दिया गया है, 1 महीने का समय दिया, अभी 1 हफ्ते बढ़ा है, इससे भी लेकर के लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी BLO से, आप 10 BLO से आप बात करिए तो आपको ध्यान में आएगा कि BLO संतुष्ट हैं और जो 1 सप्ताह का समय मिल गया है, बहुत से मैं जानता हूँ बूथों के अंदर लगभग 95-98% काम पूरा हो चुका है। तो इससे ये ध्यान में आता है कि BLO बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि एक बार ये काम हो जाएगा तो मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी, तो उनकी भी एक जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग के द्वारा उनको मिली है उसको वो पूरा करने का जो कार्य है कर पाएंगे, उनका सम्मान भी किया जाएगा। इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि पीडिया के लोगों का ही SIR में नाम काटा जा रहा है। किनका? हटाने जाने का पीडिया ये मुद्दा लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के साथ बिहार गए थे, लेकिन वहाँ की जनता ने उनको ये बता दिया कि SIR बिहार ने स्वागत किया और भरपूर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में NDA को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। अगर अभी इनको समझ में नहीं आया है तो अभी पश्चिम बंगाल में समझ में आ जाएगा। सर, प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है? सोशल मीडिया में तमाम दावे किए जा रहे हैं। चलिए, ये सब सोशल मीडिया से प्रदेश अध्यक्ष। खबर शाहजहांपुर से, जहां पे निगोही थाने और अपकथित PWD के जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हाईकोर्ट के आदेश पर आज राजस्व विभाग ने मौके पहुंचकर सीमाकान की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन माप को लेकर पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा राजस्व टीम के बीच जमकर नोकझोंक हुई। शाहजहांपुर में निगोही थाने की दीवार और विवादों के केंद्र में आरोप है कि थाना परिसर के PWD की जमीन पर बना है और यही वजह है कि हाईकोर्ट सीमाकान कराने के आदेश दिए गए, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम बुधवार को मौके पर नाप करने पहुंची और इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब पूर्व विधायक लाल वर्मा के परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया है कि सड़क के दोनों ओर 60 फीट चौड़ी जमीन PWD की है और इसी हिस्से में निगोही थाना बना हुआ है और कोर्ट ने PWD की इस बात को स्वीकार किया। इसी दौरान मौके पर उस समय तनाव बढ़ गया जब पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा राजस्व विभाग की टीम के बीच माप को लेकर बहस हो गई। पूर्व विधायक का आरोप है कि राजस्व विभाग जानबूझकर देरी कर रहा है और थाने की जमीन नापने की बजाय उनके मकान की ओर से माप कराने के लिए कर रहा है। जो गाटा संख्या है इतनी 3400 थी, इसका सीमांकन करने के लिए टीम गठित करके भेज दी गई। अब वो वहां खड़े होकर पता नहीं क्या तिगड़मबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात सुनने को तैयार नहीं है। उनसे जो बात कही जा रही है मानने को तैयार नहीं है कि हम अपना पॉइंट लेंगे, पीछे चौराहे पे चलेंगे, हम अपना पॉइंट लेंगे, पता नहीं कौन सा क्या पॉइंट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सरासर कंटेम्प्ट है ये। और अगर ये जो है बाज नहीं आ रहे हैं, जो पुलिस का कब्जा है उसका सीमांकन सही तरीके से नहीं करते तो हम जो फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी करेंगे खिलाफ में। मेरा मोहम्मद नौमान खान। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश पारित किया जिसमें रुचि वर्मा की रिट दाखिल हुई थी, जिस पर जो बिल्डिंग बनी है रुचि वर्मा हमारी पुत्र वधू, उसके सामने थाने वालों ने, पुलिस ने उस पर कब्जा किया। वो PWD की जमीन है। हमने एक रिट याचिका दाखिल की तो रिट याचिका में ये कहा गया है कि थाने वालों ने जो भी जमीन पर कब्जा की है सरकारी भूमि, सड़क की भूमि पर 60 फुट दाएं 60 फुट बाएं नाप कर इसका जो भी अतिक्रमण किया गया वो हटाया जाए और हटाने के बाद हाई कोर्ट में 12/12 को पर्सनल एफिडेविट दाखिल करें कि हमने अतिक्रमण हटा दिया है। इस समय कुछ नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा अधिकारी ये जो आए हैं नायब तहसीलदार, लेखपाल, सब गोलमोल कर रहे हैं, हमसे उपस्थिति साइन कराए, नाप कर नहीं रहे। हमें कोई विश्वास नहीं। अगर इन्होंने किसी प्रकार का नाप में गड़बड़ किया, कोई घपला किया, मनमानी की, तो माननीय उच्च न्यायालय का दोबारा फिर हम दरवाजा खटखटाएंगे। शहर और कस्बे में 60 फीट है जी, दोनों तरफ 60 मध्य से, और एग्रीकल्चर एरिया में 75 फीट होगा। ये खबर शाहजहांपुर से है, जहां पे अपगति की जनपदीय SOG सर्विलांस सेल और थाना रोजा पुलिस ने 10 करोड़ 77 लाख रुपए के टैक्स चोरी करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह फर्जी GST फॉर्म बनाकर व्यापारियों को गलत ITC दिलाता था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर महंगी कार, मोबाइल, लैपटॉप और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। कैसे करता था यूरोप खेल, अब बता दें कि हमारे वही बताते कि शाहजहांपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक सुनियोजित फाइनेंशियल फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए 3 सदस्यों वाले GST फर्जीवाड़ा गिरोह का
गिरफ्तार किया। गिरोह सोशल मीडिया पर लोन दिलाने का लालच देकर लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल जैसी अहम जानकारी लेता था और उन्हीं दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर कर नकली रेंट एग्रीमेंट तैयार करता था और इन्हीं कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर आरोपी फर्जी जीएसटी फॉर्म बनाते और करंट अकाउंट खुलाते थे और फिर करोड़ों के रुपए की फर्जी खरीद बिक्री दिखाकर व्यापारियों को गलत आईटीसी पास कराते थे। बदले गिरोह को मोटा कमीशन ही कमाता था। गुरुवार शाम पुलिस की टीम में हथौड़ा चौराहे पर चेकिंग में लगी थी और इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि गिरोह काली महिंद्रा एक्सयूवी और एनई कार से आ रहा है। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और अटसलिया पुलिस के पास कार को रोककर 3 आरोपी गौरव यादव, सिद्धार्थ पांडे और दीपक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस को बताता है कि 2 आईफोन 17 प्रो मैक्स, वहीं सैमसंग फोल्ड सैम और S25 अल्ट्रा सहित 5 मोबाइल और 2 टैबलेट और सीपीयू, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और 200 फर्जी रेट एग्रीमेंट और 39 आधार पैन की रंगीन कॉपी, वहीं 39 एटीएम कार्ड और करीब 35 लाख रुपए की महिंद्रा एक्सयूवी एनी कार बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों की स्वीकार किया है। वही सोशल मीडिया पर लोन का झांसा देकर देते थे ये फर्जी काम, आईडी लेकर फर्जी जीएसटी फॉर्म रजिस्टर करते थे, जीएसटी पोर्टल पर फर्जी 2A और RA1 के अपलोड करते थे और बिना माल दिए फर्जी बिलिंग के जरिए करोड़ों आईटीसी चोरी करते हुए गिरोह को कुछ बैंक कर्मचारी को भी मदद मिली थी और फॉर्म में जानकारी आईडी लगाई जाती थी और वही आमतौर पर छात्र, नौकर पेशा लोगों, कोई बस ड्राइवर, कंडक्टर होते थे जिन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। आरोपियों के खिलाफ जीएसटी एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। शाहजहांपुर पुलिस ने लोगों को अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन लोन या जॉब ऑफर के झांसे में ना आए और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना साइबर सेल 90 आपदा की 1930 पर दे। हुए हमने आज ये 3 अभियुक्तों को इन लोगों से अब जो अब तक की पड़ताल हुई है लगभग 10 करोड़ 77 लाख रुपए की कर चोरी करने में इनका सहयोग रहा है। इनसे माल रिकवर हुआ है। ये 2 आईफोन 17 प्रो मैक्स हैं। ये काफ़ी शौकिया इनका लाइफस्टाइल है। 5 अन्य एंड्रॉयड फ़ोन हैं जिसमें एक सैमसंग Z Fold 7 है, सैमसंग अल्ट्रा है, एक मोबाइल है, एक आईपैड है, टैबलेट्स हैं, सीपीयूज़ हैं, हार्ड डिस्क हैं। इनके पास से 200 लगभग फर्जी रेंट एग्रीमेंट मिले हैं। 39 पैन कार्ड्स की प्रति मिली है। ढेरों मात्रा में इनके पास से 39 एटीएम कार्ड्स मिले हैं। एक महिंद्रा XCV 9E मिली है लगभग 35 लाख रुपए की। इसके अतिरिक्त और सब RC वगैरह मिली है। जो इनसे पूछताछ में अब तक पता लगा है, जो मोटस ऑपरेंडाई है इनका, ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी अन्य माध्यम से एडवर्टाइज करते हैं, लोगों के बारे में सूचनाएं एकत्र करते हैं, उनसे अकाउंट खुलवाते हैं। उन अकाउंट्स में यूज़ करके उसमें वो एक जीएसटी फर्म क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही इनको एक जीएसटी फर्म मिल जाती है, उसको जो इनसे लिंक्ड अन्य फर्में हैं वो उसमें फर्जी माल का भेजा जाना, पेमेंट लेना, इस तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिससे कि इनको उसका लाभ वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, अपना टर्नओवर बढ़ाने के रूप में या मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में करते हैं। अभी फ़िलहाल इन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनका PCR लिया जाएगा और जो भी फर्म्स इन्वॉल्व हैं इस प्रकार के धोखाधड़ी में, जिनको इसका लाभ मिला है, उनका खुलासा किया जाएगा। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे थाना प्रभारी त्रिलोकपुर में मनमानी का गंभीर आरोप लगाया गया। जी हां, कमिश्नर के स्पष्ट आदेश के बाद भी पीड़ितों पर कार्रवाई हुई है। जी हां, घाटा संख्या 854 और 865 पर पिछले 2 साल से चल रहा था विवाद। कमिश्नर कोर्ट ने मुकदमा खारिज करते हुए पीड़ित पक्ष के जमीन का मालिकाना हक दिया। वहीं लेकिन जमीन पर कब्जा देखने पहुंचे पीड़ितों को पुलिस थाने ले गई। पीड़ितों का धारा है कि 151 में कर दिया गया है चालान। वहीं रात के अंधेरे में दूसरे पक्ष द्वारा पुलिस की शव पर खेती किए जाने का आरोप लगाया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि पुलिस की शव पर हो रही गलत कार्रवाई, पीड़ितों की सीधा आरोप है कि थाने पर सुनवाई नहीं होती है, उल्टा हम पर ही कार्रवाई कर दी जाती है। मामला इटावा तहसील क्षेत्र की बुढ़ी खास का बताया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि कमिश्नर के आदेश के बाद भी पीड़ितों की न्याय क्यों नहीं हुआ। थाना प्रभारी त्रिलोकपुर की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं। तो क्या समस्या है? समस्या सर यही है कि मेरा गांव बुढ़ी खास है। मैं का नाम से मेरा जमीन है रोड पर 865 नंबर, और उस पर मुकदमा चल रहा था कमिश्नर के यहाँ से। 2023 में मोहम्मद साले ने पैमाइश करवाया था, हमारे ज़मीन कब्जा कर लिए थे, पत्थर नस्ब हो गया था। उसको लेके फिर मैं चले गया वहाँ, कमिश्नर के मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा अब जाके खारिज हुआ है उनका, धारा 24। तो कल जब मैं अपने ज़मीन पे गया तो मुझे मारने की धमकी दिए
और धमकी देने के साथ साथ वो लोग जबरदस्ती सर में बुला के हमको थाने बुलवा ले गए। कौन लोग? मोहम्मद साले के भाई मोहम्मद अकरम। तो मैंने जब वहाँ थाने पे हम लोग गए तो थाने पे जाके बड़े साहब के सामने जब पेश हुए तो वो पूछे क्यों आप जमीन पे गए कब्जा करने के लिए, क्यों गए जमीन पे आप? तो मैंने कहा साहब मेरा जो मुकदमा चल रहा था मुकदमा खारिज हो गया है, मुकदमा मैं जीत कर आया हूँ, इनका जो धारा 24 करवाए थे वो खारिज हो गया है। तो ये वो बोले अभी खारिज हुआ है, जमीन अभी उन्हीं के हाथ में रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है सर। मैं सलीम अहमद सनाफ वजीर अहमद, मैं बुढ़ी खास का रहने वाला हूँ। सर हमारे घर के बगल में एक ज़मीन थी जो हमारे अपनी ज़मीन है, जिस पर हम तकरीबन 35-40 साल से कब्जेदार थे। गाड़ा संख्या 854 का है। हमारे पड़ोसी ने उस पर अपना धारा 24 करवाया। धारा 24 करवा के वो हमारे नंबर में आ गए। हमने उनके खिलाफ जो है कमिश्नर के यहाँ मुकदमा दायर किया। 2 साल तकरीबन मुकदमा चला वहाँ। उसके बाद हमें वहाँ से जो है जीत मिली। उनका धारा 24 खारिज हो गया। उनका धारा 24 जब खारिज हो गया, जब हम अपने खेत में गए और खेत में जाकर के अपने सरहद को देखने लगे तो वो आए तो हमको धमकी वगैरह देने लगे। उसके बाद उन्होंने 112 बुलवाया। 112 बुलवाने के बाद जो हम लोग को थाने पे लेके गए, हमने अपनी नकल जो है आदेश एसओ साहब के सामने पेश किया। एसओ साहब का कहना है कि ये आदेश अभी अपनी जगह है, ज़मीन उन्हीं के कब्जे में रहेगी। तो हमारा सर कहना है कि जब हम आदेश हमारे पास है, उनकी धारा 24 खारिज हो गई तो ज़मीन उनका कैसे रहेगा? हम ये नहीं समझ पाए। एसओ साहब ये कह करके जब हम लोगों को बोले कि आप लोग सुलह हो जाओ, हमारी समझ में सर ये बात नहीं आएगी। जब हमारा आदेश हुआ है, उनका मुकदमा खारिज हो गया है, पत्थर जब जो नस्ब करवाए थे वो खारिज हो गया है, तो ज़मीन उनकी कैसे होगी? ज़मीन तो हमारी होगी, पुरानी स्थिति बहाल हो जाएगी। हम उसी लिए गए थे हम अपने खेत में। खबर सोनभद्र से, जहां पर शादी समारोह में आए बारातियों में हुई मारपीट। जी हां, किसी बारात को लेकर आपको बता दें 2 पक्षों में गाली गलौज और मारपीट हुई। विवाद के बाद बारात में मची अफरा तफरी। पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत रेणुकूट अनिल सिंह और पूर्व चेयरमैन निशा सिंह के बेटे के बीच शादी समारोह में दौरान हुआ विवाद। निशा सिंह के पति की हत्या के आरोप में जेल गए अनिल सिंह घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंची और दोनों नेताओं को कोतवाली ले आई। पुलिस ने दोनों पक्षों में कई लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की और वही रेणुकूट के बताए जा रहे दोनों पक्षों की मुखिया दोनों के बीच है पुरानी अदावत। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार अभय सिंह और अनिल सिंह का किया गया चालान। रेणुकूट के मुसही गांव आई थी बारात। वहीं रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मुसही गांव में आई थी बारात और रेणुकूट की पूर्व चेयरमैन निशा सिंह के पुत्र को फूटा सिर। वही बता दें कि निशा सिंह ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपने परिवार की सुरक्षा की लगाई है गुहार। खबर श्रावस्ती से, जहां पे आपको बता दें कि भनगा कलेक्टर सभागार में सैकड़ों कोटेदारों के एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए और जनपद के कोटेदारों ने अपनी मांग से संबंधित विषयों पर जनपद के प्रभारी डीसीओ मनोज कुमार पांडे और जिलाध्यक्ष राजदत्त कोटेदार संघ की अगुवाई में ज्ञापन सौंपकर आपको बता दें कि जनपद के कोटेदारों ने जिला कलेक्टर पहुंचकर हल्ला बोल किया और एक सूत्रीय ज्ञापन दिया, जिसमें कोटेदारों ने कहा कि जैसे गुजरात, बिहार सहित अन्य प्रदेशों में कोटेदारों को कमीशन दिया जाता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की कमीशन वृद्धि दिया जाए। कोटेदारों के प्रदेश संगठन मंत्री प्रेमनाथ मिश्रा ने बताया कि अन्य राज्यों के तहत उत्तर प्रदेश में कमीशन वृद्धि दिया जाए और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ई पास मशीन को जिला पूर्ति कार्यालय में जमा कर दिया जाए। साथ ही अनाज का वितरण कर पूर्णतः बंद कर दिया जाए और प्रदेश के नेतृत्व में आह्वान जिला स्तर को लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन किया जाए।
खबर सोनभद्र से, जहां पे एडमिट कार्ड पर गलत समय में अंकित होने पर दर्जनों छात्र परीक्षा से हुए वंचित। जी हां, परीक्षा केंद्र में मायूस लौटे छात्रों का कॉलेज पर हुआ हंगामा। एडमिट कार्ड के समय बीकॉम की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को सेंटर से पता चला कि उनका एग्जाम समाप्त हो चुका है। छात्रों के एडमिट कार्ड पर परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक अंकित था, जबकि परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई थी। वही आपको बताते हैं कि छात्रों ने आरोप लगाया है कि अगर परीक्षा का समय बदल गया था तो इसकी सूचना उन्हें क्यों नहीं दी गई। घटना की सूचना मिलने पर छात्रों के परिजन भी पहुंचे महाविद्यालय, लेकिन नहीं निकला कोई भी ठोस निष्कर्ष। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के भविष्य के मामले पर चुप्पी साधा। वही राबर्ट्सगंज तहसील क्षेत्र के लोढ़ी स्थित संत की अब बता दें कि नारम महाविद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। का छात्र हूँ और मैं पेपर देने गया था। ये एडमिट कार्ड पे यहाँ पे 2 बजे से 4 बजे तक का टाइमिंग दिया गया है। जब हम लोग सेंटर पे जाते हैं वहाँ पे बोले कि 10 से 12 बजे तक आप लोग का एग्ज़ाम था, आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग घर जाइए। वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर से आने के बाद हम लोग कॉलेज पे आए हैं। यहाँ पे कॉलेज पे जब आए तो यहाँ पे सर लोग से बात किए तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई आपकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं ले रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी, आप लोग को जो करना है करिए। बोले हैं नाम वगैरह लिखे हैं, लिखित में कोई यहाँ पे दिया नहीं गया हम लोग को कि आप लोग का क्या नाम है बैक लगे, मतलब बैक रिजल्ट जब आएगा तो बैक लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु सिंह है। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग का आज बीकॉम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बीकॉम 5वां सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था 2 बजे से 4 बजे तक डेट एग्ज़ाम देने का समय। लेकिन जब हम लोग कॉलेज पे पहुँचे तो वहाँ बोला गया कि 10 बजे से 12 बजे तक कॉलेज में एग्ज़ाम हो चुका है और हम लोग चाहते हैं कि ये कॉलेज की गलती है, इसका सोल्यूशन। तो अभी क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? स्कूल प्रशासन क्या कर रहा है? स्कूल कह रहा है कि कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी आपको जो लगता है कर लीजिए, आपको जो लगता है कर लीजिए, इसमें आपकी गलती है, आपको बैक पेपर देना होगा क्योंकि आप एब्सेंट थे। लेकिन हम लोग की गलती नहीं है क्योंकि ये पेपर में जब एडमिट कार्ड में जो टाइम लिखा है उसी टाइम पर हम लोग कॉलेज पे आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोशनी परवीन है। तो आप यहाँ पे आई हैं, परीक्षा देने के लिए आई थी, तो क्या हुआ? जब हम लोग यहाँ एग्ज़ाम देने आए तो यहाँ पता चलता है कि जो 2 बजे से एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम 10 बजे ही कराया गया है। इसके मामले में हम लोग टीचर से जब संपर्क किए तो सर टीचर कह रहे हैं इसमें आपकी गलती है, आप लोग जाएं और दोबारा एग्ज़ाम बैक पेपर में दीजिएगा। तो हम लोग बोले उसमें हमारी तो गलती थी नहीं, तो सर टीचर कह रहे हैं कि नहीं ये आपकी गलती है, हमारी कॉलेज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो एडमिट कार्ड पे कितना टाइम लिखा हुआ है आपके? एडमिट कार्ड पे 2 बजे से 4 बजे तक एग्ज़ाम के लिए टाइम दिया गया है। तो एग्ज़ाम कब हो गया? वो 10 बजे से 12 बजे तक। कौन सा सेमेस्टर? 5th सेमेस्टर बीकॉम। तो अभी स्कूल क्या कह रही है? स्कूल यही कह रही है कि आपकी इसमें गलती है, हमारी गलती नहीं है, इसके वजह से आप बैक पेपर दीजिए। तो हम लोग का ये इशू है कि हमारा बैक पेपर नहीं होना चाहिए, ना बैक लगना चाहिए और हमारा फीस भी दोबारा नहीं लगना चाहिए इसमें। अब आगे क्या करेंगे आप? हमको स्कूल से हमारा रिजल्ट जैसा सही बनता है वैसे सही बना के दे, नहीं तो हम लोग का एग्ज़ाम ले, बाकी बैक पेपर नहीं देंगे हम लोग। और ना वो भी अगर देना भी होगा तो विदाउट फीस देंगे और बैक रिजल्ट में नहीं लगना चाहिए। मैडम आप यहाँ आज आई हुई हैं बच्चों को लेकर, देखें क्या मामला है? सर मेरा नाम सीता पांडे है और मैं रावतगंज की रहने वाली हूँ। आज मेरी बेटी का बीकॉम 5 सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, जिसमें कि मैंने कल ही 4 तारीख को यहाँ आके एडमिट कार्ड 2 बजे लिया। उसमें हमको टाइमिंग 2 से 4 दिया गया, लेकिन आज हम 5 तारीख को यहाँ एग्ज़ाम देने बच्चे को लेके आए तो उसमें उन्होंने 10 ही बजे पेपर ले लिया, 10 से 12 बजे। और जब हम पहुँचे तो एग्ज़ाम हो चुका था। वो बोले अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोग को चेक करना था, आप लोग को देखना था और उनकी तरफ से हमको बैक पेपर देना पड़ेगा, आपको बैक पेपर देना पड़ेगा, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। अब बताइए हम कैसे सोल्यूशन है? आपने कहीं शिकायत किया इसको? शिकायत के लिए हम एक नंबर था मेरे पास यूनिवर्सिटी में दीप्ति मैडम का, मैंने उन्हीं से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप बाकी पेपर दिलवाइए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। बाकी कोई मुझे परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला इसका। और अब बच्चे को अगर एग्ज़ाम होगा और जो रिज़ल्ट आएगा उसमें बैक लगेगा, एब्सेंट लगेगा, तो उसमें किसकी जिम्मेदारी है? यूनिवर्सिटी की कि कॉलेज की यहाँ की टीचर स्टूडेंट की? आप ही लोग बताइए। इतना गलत काम यहाँ हो रहा है। बाकी और किसी कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ धीरेन्द्र महिला एक बनारस में है, वहाँ भी सेम डेट में एडमिट कार्ड बटा, लेकिन वहाँ सही बटा।
लेकिन यहाँ वहाँ कितने बजे एग्जाम हुआ? वहाँ भी थे सुबह ही 10 से 12। ओबरा में सही टाइम पे एग्जाम हुआ, सही एडमिट कार्ड बटा, लेकिन ये एडमिट। खबर हरिद्वार से, जहां पे हरिद्वार में जिले में समाज सेवी वैशाली शर्मा को विश्व दिव्यांगजन के दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। कलेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक वैशाली बीते कई वर्षों से देश भर में सक्रिय रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दे रही। सम्मान के बाद उनके कार्यालय पर भी बधाई देने वाले को लगातार तांता लग रहा है। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है, जिसे आगे और मजबूत तरीके से जारी रखा जाएगा। विश्व दिव्यांगजन के दिवस पर अवसर पर मिला ये राज्य सम्मान कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट के उत्कृष्ट कार्यों के अधिकारी पहचान है। ट्रस्ट ने दिव्यांगजनों के उत्थान और सुविधा पुनर्वास और समाज में उनकी मुख्य धारा पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। वैशाली शर्मा इस समय जिला स्वीप आइकॉन और जिला सहायक व्यक्ति पद पर भी कार्यरत है और भविष्य में भी समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और मजबूती से आगे बढ़ने की संकल्प रखती है। पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट को दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। उसके बाद जब मैं हरिद्वार जिले में पुरस्कार लेकर आई तो हमारे क्षेत्र में आकर समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी स्वागत अभिनंदन किया गया और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। बहुत कुछ हासिल कर लिया है, इतनी कम उम्र में इतना कुछ मिल गया है, इतना मान सम्मान मिला है। प्रशासन से भी 2 पद पर भूमिका निभा रही हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां है मेरे जीवन की। खबर हरिद्वार से, जहां पे पर्यावरण और जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले संस्था, आपको बता दें कि WPDF और इंडिया के हरिद्वार वेजिटेशन और कल्चर यानी गिद्धों के संरक्षण के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एनजीओ के राजा टी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज में एक आपको बता दें कि इजिप्शियन कल्चर से सैटेलाइट GPS और टैग लगाकर रिलीज किया गया है। मोतीचूर फॉरेस्ट रेंज के कोयला और पूरा संग्रहण वन के छोड़े गए गिद्ध से गिद्धों के वितरण और उड़ने की क्षमता, रहन सहन और भोजन के बारे में रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। पर्यावरण और गिद्धों के संरक्षण के लिए अब कहते हैं कि WWF इंडिया के द्वारा सेकंड फेज का कार्यक्रम और कहते हैं मोतीचूर रेंज में शुरू किया गया। गिद्ध को रिलीज करने के दौरान एनजीओ और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो WWF इंडिया ने अलग अलग प्रकार के गिद्धों को जो है सैटेलाइट टैग किया है। कुछ गिद्ध जो है रेजिडेंट यानी कि स्थायी निवासी हैं, जो हमारे उत्तराखंड, यूपी या फिर जो है आसपास के स्टेट्स में भी ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे माइग्रेटरी वल्चर स्पीसीज़ हैं जो कि आपको कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया तक होकर के 15-20 हज़ार किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वापस हर विंटर सीज़न में या सर्दियों के मौसम में इंडिया वापस आते हैं। फिलहाल जो है यूरेशियन ग्रिफन WWF इंडिया ने सैटेलाइट टैग किया था, जिसने कि 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा जर्नी पूरी करके वापस भारत रिसेंटली आया है। कि हमें मौका मिला ये इजिप्शियन वल्चर का रिलीज़ में पार्टिसिपेट करने का। ये प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम कर रहे हैं। जो वल्चर को सैटेलाइट टैगिंग करके हम ट्रैक कर रहे हैं कि ये वल्चर की स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो पार्क में से कहाँ जाती है, व्हाट इज़ द ट्रैवल, और उनको ट्रैक करके उनका हैबिटेट प्रेफरेंस और कई चीज़ जानने में आती है। तो ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और आज हमारा एक सक्सेसफुल रिलीज़ हुआ जो एक इजिप्शियन वल्चर को कैप्चर करके उसकी सब मेजरमेंट और फिर उसको टैग सैटेलाइट टैग लगा के रिलीज़ किया। और ये वल्चर बहुत ही इन गुड हेल्थ, इन गुड स्पिरिट, जो वल्चर अभी उड़ के गया हमारे सामने और अभी ये वल्चर क्या करेगा, हमें बहुत सारा डेटा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज़ टाइम।